हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है इसका छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। समास के कितने भेद हैं? 6। सह समास, सह 6। तो पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और है आपको बताएंगे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अव्ययभाव समास होता है, इसके अंदर क्या होता है? पूर्व पद, यानी जो पहला पद होता है वह प्रथम पद होता है, वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद, और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे कि संख्यावाचक शब्द प्रधान होता है द्विगु समास के अंदर, विशेषण पद प्रधान होता है कर्मधारय समास के अंदर। अव्ययभाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, अगर कोई भी शब्द टूटने पर उपसर्ग देता हो वह अव्ययभाव समास हो। अगर कोई भी शब्द दे रखा हो उसके अंदर उपसर्ग है, अगर उसके अंदर उपसर्ग है तो वह अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि यथास्थान दे रखा है, उसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग है प्रति। आजीवन, आ उपसर्ग है इसके अंदर। यथा संभव में यथा उपसर्ग है। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी विशेष पद नहीं होता। विशेष कोई तीसरे का अर्थ का बोध करते हो। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी किसी तीसरे का अर्थ निकलता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे व्यक्ति का अर्थ निकलता है। जैसे कि बोल दिया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है? भगवान शिव जी का। तो ये तीसरा वर्ड निकल कर आया है इसके अंदर से। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, लंबा उदर किनका है? भगवान गणेश जी का। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार कर्मधारय समास है, इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसके अंदर है जो के समान अगर कोई शब्द दे रखा है, उसके अंदर है जो, ये अगर उसकी स्पेलिंग मतलब उसको हिंदी में वो वाक्य बनाए हम, उसके अंदर अगर है जो के समान ये दो वर्ड आ जाए तो वह कर्मधारय समास होगा। जैसे कि मान लीजिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मैंने ये बताया है जो, ये यहाँ पे आया हुआ है जो, तो इसके हिसाब से आप ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है कि कर्मधारय समास में ऐसे हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं। मतलब कि ट्रिक ये भी है, अगर हम जो ये सेकंड शब्द आता है काली मिर्च, मिर्च ये शब्द आ रहा है, तो इससे हम पूछ सकते हैं कैसी है मिर्च? काली, उत्तर आ गया ना। कैसे, कैसे वर्ड जोड़ सकते हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे हमें पता चल सकता है ये कर्मधारय समास है। और द्विगु समास, जिसमें पहला पद होता है संख्यावाचक, ये तो हमें पता ही है। देखो जिस शब्द में कोई संख्या आ जाए, आप इसमें यही देखना कि जो शब्द लिख रखा है उसके सबसे पहले जो दे रखा है, ये देखो ऐसे सप्त, 7 दे रखा है ना, त्रि 3, नौ 9, इक इकलौता दे रखा है, इक संख्या है, अठन्नी अठन्नी संख्या है, चवन्नी संख्या है। ऐसे आप संख्या देख लेना शब्द के स्टार्टिंग में,
आपको संख्या का चिन्ह मिलेगा, जिसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद। अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों का समतर्थ अपना अपना अस्तित्व होता है और उनके बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है। इसमें आप द्वंद्व समास के अंदर एक ही चीज़ याद रखना, इसके अंदर ये योजक चिन्ह मिलेगा आपको। जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए तब वहाँ द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, ये योजक चिन्ह का है ना लगा हुआ, और राम कृष्ण, ये रहा योजक चिन्ह। तो ऐसे योजक चिन्ह आपको मिलेंगे द्वंद्व समास के अंदर, ठीक है। और अब आ गया तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विभक्ति का लोप रहता है, उपसर्ग और विभक्ति या विभक्ति। देखिए इसके अंदर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर। आपको पता ही है, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। तो कर्म तत्पुरुष समास में हमें को मिलेगा। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, को वर्ड आ जाए वहाँ कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष समास के अंदर करण से विभक्ति का, जहाँ कारण कारक चिन्ह से का लोप हो। जैसे कि जन्म जात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। सियारन, अब कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है। 2 चिन्ह होंगे इसके अंदर। हथकड़ी, हथ के लिए कड़ी, ठीक है, ये आ गया। आपादान का अर्थ होता है अलगाव, अलग। अब आप कहोगे भाई आपादान में भी से का यूज हो रहा है और करण तत्पुरुष में भी से का यूज हो रहा है। तो आपादान के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग हो रही है। जैसे कि अगर ये आ जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वो अलग हो रहे हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो गया ना। वहाँ पर जो से आएगा ना, कोई भी वाक्य होगा जिसमें अलगाव पैदा कर रहा है, जिसमें वाक्य एक दूसरे को अलग कर रहा हो, वहाँ पर आपादान तत्पुरुष आएगा। जैसे कि मान लो ये आपको बताया मैंने, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से, ठीक है। वहाँ पर इस से का यूज होगा। धनहीन, धन से हीन, तो धन से हीन मतलब धन रहित हो रहा है, वो अलग ही हो रहा है। भय से डर रहा है तो भयभीत हो रहा है ना वो। जहाँ संबंध कारक का के का लोप हो, जहाँ पर जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो आप ये विभक्ति याद रखनी है आपको, का के की अगर आई यहाँ पे। अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप हो। जैसे कि नीति पूर्ण, नीति में पूर्ण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसमें कर्म तत्पुरुष में आपको ये भी बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देख सकते हो। करण वाले में, मैंने सेब को चाकू से काटा। इसमें क्या है, सहारा लेकर काम हो रहा है। इसने सेब को चाकू से काटा, ये सहारा लिया जा रहा है, तो इसमें कारण कारक आएगा। और पेड़ से पत्ते गिरे, ये अलगाव पैदा कर रहे हैं तो आपादान होगा। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो कुछ, तो प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर करें।